नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करें नया शीर्षक पत्र लेखनम। वास्तव में ये पत्र पूर्ति है। इसके अंतर्गत एक पत्र होगा जिसमें 5 रिक्त स्थान होंगे। उस रिक्त स्थान को मंजूषा में दिए हुए शब्दों से चुनकर भरना है, पत्र को पूरा करना है। इसके पहले आपने संवाद का अभ्यास किया है, संवाद पूर्ति का। जिस प्रकार संवाद पूर्ति के अंतर्गत मंजूषा के शब्दों को संवाद भरकर पूरा करना होता है, उसी प्रकार पत्र भी मंजूषा से शब्दों को चुनकर पूरा करना होता है। इसके पहले कि इसका अभ्यास शुरू करें, आइए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लें जो कि पत्र पूर्ति के लिए आवश्यक है। पहला, पत्र लिखते समय 3 मुख्य बातों का ध्यान अनिवार्य है। पत्र का आरंभ, संबोधन और अंत। किसी भी पत्र के ये 3 मुख्य हिस्से होते हैं। किस प्रकार हम पत्र को प्रारंभ करते हैं, संबोधन किस प्रकार होता है। संबोधन डिपेंड करता है कि हम किसको लिख रहे हैं। जो जिसे लिख रहे हैं वह हमसे छोटा है या बड़ा है, कार्यालयीन पत्र है या अनौपचारिक पत्र है, उसके आधार पर संबोधन का निर्धारण होता है। और अंत के अंतर्गत किस प्रकार पत्र को समाप्त करें, वहाँ पर संबोधन किस प्रकार होगा और अंत कैसा होगा। पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके अनुरूप संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। संबोधन का प्रयोग निर्भर करता है जिसे हम लिख रहे हैं उसके ऊपर। यदि हमसे बड़े हैं, पूजनीय हैं, तो पूज्य का प्रयोग हो सकता है, आदरणीयाः का प्रयोग होता है। पिताजी हैं तो पितृपादाः का प्रयोग होता है, मातृपादाः का प्रयोग होता है। और यदि हमसे छोटा है तो स्नेह वाची शब्दों का प्रयोग होता है। तो प्रिय लगता है, प्रिय भ्राता, प्रिय अनुज, है ना, प्रिय पुत्र, प्रिय मित्र। इस प्रकार पत्र किसे लिखा जा रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान देना आवश्यक है कि पत्र कौन लिख रहा है और किसे लिख रहा है। संबोधन का प्रयोग कैसे करना है यह भी विचारणीय है। जरूरी यह भी है कि हम संबोधन का प्रयोग कैसे करें। जी, हमने अभी भी बात की। पितृचरणाः, पितृपादाः, आदरणीयाः या प्रिय मित्र, मित्रवर्य या वयस्य का प्रयोग होता है अक्सर मित्र के लिए। तो इस प्रकार के संबोधन है जिसका प्रयोग किया जाता है। अंत में क्या लिखना है वह हमेशा याद रखना चाहिए। अंत कैसा करना चाहिए, कौन से शब्द हैं जो कि अंत में आते हैं, इसका ध्यान रखें। पत्र लिखने से पूर्व पत्र के विषय पर ध्यान देना अनिवार्य है। इससे पहले कि पत्र लिखें, किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है यह जानना आवश्यक है। इससे पत्र ठीक ठाक लिखा जाएगा। आइए अब अभ्यास करें। अतः आदर्श पत्रम संस्कृत भाषायां वर्णितम तम दृष्ट्वा अन्यापि पत्राणि मंजूषाया सहायतया पूर्यत। एक सैंपल दिया हुआ है। इसमें पहला है, विनय दिनद्वयस्य अवकाशार्थम लिखितम पत्रम मंजूषायां प्रदत्त शब्दैः पूर्यत। 2 दिनों की छुट्टी के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषा के शब्दों से पूरा कीजिए। ठीक है, मंजूषा में है अवकाशम अनुगृह्णातु पार्थीय रोगेण आदरणीया। अवकाशम मतलब छुट्टी, अनुगृह्णातु मतलब मुझ पर कृपा करें, प्रार्थीय मैं प्रार्थना करता हूँ, रोगेण रोग से, आदरणीय आदरणीय। अब देखिए, मान्या प्रधानाचार्य महोदया, केंद्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिल्ली नगरम। ये पत्र प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है छुट्टी के लिए। अब यहाँ शुरू होता है, दाईं ओर तिथि, आज की तिथि आ जाएगी, दिल्ली नगरम। यहाँ पे डेजिग्नेशन है जिससे पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद उस कार्यालय का नाम, जैसे केंद्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिल्ली नगर, नीचे स्थान। उसके बाद यहाँ आदरणीय यह संबोधन है, आदरणीय। सविनयम, यहाँ से आदरणीय आ गया क्योंकि संबोधन है। सविनयम डैश, सविनयम प्रार्थये, प्रार्थना करता हूँ। यत गत रात्रो अहम डैश आक्रांत, आक्रांत मतलब पीड़ित, असमन हूँ। रात में मैं रोग से पीड़ित हो गया, आसम था।
तो यहाँ से रोगेण आ गया। आक्रांत पीड़ित मतलब रोगेण होगा, रोग से पीड़ित हो गया। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः दिन द्वयस्य डैश प्रदाय, इसलिए 2 दिनों की डैश देकर मतलब अवकाशम प्रदाय, छुट्टी देकर, माम अनुग्रहातु, मुझ पर कृपा करें, अनुग्रहातु अनुग्रह करें, कृपा करें। अब देखिए अंत में आ गया ये पत्र का अंत। तो पत्र के अंत में लिखते हैं भवताम, शिष्य लिख रहा है प्रधानाचार्य को, तो भवताम आज्ञाकारी शिष्य, नाम दिनेश। अब बढ़ते हैं आगे अगले पत्र पर। पितरम प्रतिलिखितम पत्रम मंजूषायाम प्रदत्त शब्द ही पूर्यत, पिता को लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ पर पत्र पिताजी को लिखा जा रहा है, संबोधन हो गया। यहाँ सबसे पहले वह स्थान जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, परीक्षा भवनतः एग्जामिनेशन हॉल से। तिथि, किस तिथि को पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ पे आज की तिथि आ जाएगी। अभी आदरणीय पितृचरणा, आदरणीय पिताजी, सादरम प्रणामा, सादर प्रणाम, यहाँ संबोधन पहले से दिया हुआ है। आदरणीय पितृचरणा सादरम प्रणामा। अत्र कुशलम, पहले देख रहे हैं यहाँ पे मंजूषा कौन कौन शब्द हैं। मातरम, मातरम माने माता को, अर्धवार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा की, हाफ ईयरली परीक्षा की। अस्तु माने हो, ज्ञात्वा जानकर, परीक्षायाम परीक्षा में। तो अत्र कुशलम तत्र डैश, यहाँ कुशल है वहाँ, वहाँ अस्तु, अस्तु माने हो, यहाँ कुशल है वहाँ हो, मतलब वहाँ भी हो, क्या हो, कुशल हो, यहाँ कुशलता है वहाँ भी ऐसे ही हो, कुशलता हो। समाचार अयम अस्ति, समाचार यह है, यत मम डैश, कि मेरे, मम डैश परिणाम उद्घोषित है, यह है कि मेरा डैश रिजल्ट घोषित हो गया। तो किसका रिजल्ट घोषित हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षाया, तो ये हो गया अर्धवार्षिक परीक्षाया परिणाम उद्घोषित। भवान डैश प्रसन्न भविष्यति, आप डैश प्रसन्न होंगे, मतलब आप क्या प्रसन्न होंगे, ज्ञात्वा जानकर प्रसन्न होंगे, आप जानकर प्रसन्न होंगे, यत कि मैं, अहम डैश प्रथम स्थान प्राप्तवान, मैं डैश प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ, मतलब मैं परीक्षायाम, मैं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। समाचार सफलता समाचारम डैश भ्रातृ भगिनिश्च श्रावयतु भवान, सफलता का समाचार डैश भाइयों बहनों को आप सुना दीजिए। तो समाचार किसको किसको, भाइयों को बहनों को, तो यहाँ मिसिंग क्या है, मातरम, माता को। तो ये हो गया सफलता का समाचार माता को, भाइयों को और बहनों को आप सुना दीजिए। पूज्याया मातृचरणों मम प्रणामाः सन्तु, पूजनीय माता की चरणों में मेरा प्रणाम। भवताम आज्ञा पालक पुत्र, आपका आज्ञा पालक पुत्र अनुज। बढ़ते हैं अगले पत्र पर। मित्रम प्रतिलिखितम पत्रम मंजूषायाम प्रदत्त शब्द ही पूर्य, मित्र को लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ पत्र मित्र को पत्र है। आइए मंजूषा देख लें। मंजूषा के शब्द करोमि, करोमि मतलब करता हूँ, अस्तु मने हो, मिलित्वा मिलकर, समाचार समाचार, भवान आप। प्रिय मित्र संजय, प्रिय मित्र संजय सस्नेहम नमस्ते। यहाँ देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे 2 नाम है, एक है संजय और दूसरा है विनय। तो पत्र जो लिख रहा है वो लास्ट में आएगा, मतलब विनय पत्र लिख रहा है। तो जो पत्र लिख रहा है उसका नाम अंत में प्रथमा विभक्ति में होता है, और जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो हमेशा संबोधन में होगा। तो यहाँ देखिए, प्रिय मित्र संजय, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। तो विसर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि संबोधन होता है हे संजय, हे संजयो, हे संजया। प्रथमा होता है संजय, संजयो, संजया, और संबोधन होता है हे संजय, हे संजयो, हे संजया। तो जब विनय संबोधित करेगा तो संबोधन के रूप में कहेगा ना, प्रथमा के रूप में नहीं कहेगा कि हे संजय, प्रिय मित्र संजय, इसलिए यहाँ पे संबोधन का संजय आया है। लेकिन जो कह रहा है, करता है,
जो कह रहा है वो करता है, तो कर्ता हमेशा प्रथमा में आता है, इसलिए यहाँ पे विनय प्रथमा में आया है। चलिए आगे बढ़ें। प्रिय मित्र संजय, सस्नेहम नमः, नमस्ते। अत्र कुशलम तत्र, यहाँ कुशल है वहाँ अस्तु, अस्तु माने हो, यहाँ कुशल है वहाँ हो, ऐसा ही हो। अधुना डैश अयम, अब डैश यह है, तो अब समाचार है अयम, अब समाचार यह है, यत माने कि अस्मिन ग्रीष्मावकाशे, इस गर्मी की छुट्टी में, डैश अवश्यमेव मम गृहम आगच्छ, डैश अवश्य मेरे घर में आए, तो कौन? भवान, भवान माने आप अवश्य मेरे घर आए। वयम डैश अवकाशम यापयिष्यामः, हम डैश छुट्टी बिताएंगे, यापयिष्यामः बिताएंगे, हम डैश छुट्टी बिताएंगे मतलब हम मिलकर छुट्टी बिताएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मिलित्वा, वयम मिलित्वा अवकाशम यापयिष्यामः। आशाम डैश यत्, आशा डैश की मतलब आशा करोमि की, आशा करता हूँ कि, आशाम करोमि यत् भवान मम प्रार्थनां स्वीकृत्य शीघ्रमेव उत्तरं दास्यति, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके अवश्य ही शीघ्र उत्तर देंगे। गृहे माता पित्रोः चरणयोः मम प्रणामा कथनीया, घर में माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहिए। भवतां मित्रम विनय, आपका मित्र विनय। तो इस प्रकार यह पत्र का स्वरूप है। 2 पत्र और हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं इसका अभ्यास करें, और इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इसकी चर्चा हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।